हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्लानर के बारे में। तो अभी जो मैंने मेरा प्लानर बनाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्लानर होता क्या है। प्लानर होता है हमारे डे, वीक और मंथ और ईयर को प्लान करने के लिए कुछ हम नोट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लानर। ओके, तो प्लानर के अंदर हम प्लान करते हैं कि हमारी लाइफ कैसे जाएगी। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम स्कैटर एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आज के प्लानर में हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ये मेरा प्लानर है। ओके, उसमें सबसे पहले मैंने पहला पेज छोड़ दिया है, उसमें इंडेक्स होता है। ये जो प्लानर है वो मैंने ऐसे ही एक सिंपल जो डायरी आती है उसको लेकर बनाया है। ओके, तो उसमें दूसरे पेज पे मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ओके, मेरा नाम परिमल प्रजापति है और मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप देख सकते हैं स्क्रीन में। वेरी सिंपल है, 9724769209। और मेरी ईमेल आईडी परिमल प्रजापति 972@gmail.com है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पेज है मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है हमारे पास, अभी हम थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे कि हमारे पास जो हम मंथली कैलेंडर बनाते हैं, जो सबके घर में ऑब्वियसली होता ही है मंथली कैलेंडर। उसमें हम पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करके बना रहे हैं। उसमें अंदर हमने वो सबसे ऊपर डाल दिया है मंथ के जो भी डेज आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके जितने भी डेज हैं सैटरडे तक वो सब डाल दिए हैं। और उस हिसाब से जिस मंथ का कैलेंडर है उस मंथ में जिस डे के ऊपर जो डेट आती है वो डाल देंगे। और उसमें हम सारी डेट्स जितने भी मंथ के डेज होते हैं उतने डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कौन कौन से डे पे आने वाली है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इंक्लूड करते हैं हम बर्थडेज, इवेंट्स और अपॉइंटमेंट्स और ट्रैवल। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें मैंने इंक्लूड किए हैं, जितने भी हमारे बिल्स हैं वो कब पे करने हैं। और उसके बाद है हमारे मेरे क्रेडिट कार्ड के जितने भी ईएमआई मतलब उसकी जो ड्यू डेट्स हैं वो डाल दिए हैं, और स्टेटमेंट जब आता है वो डाल दिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जितने भी ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की है उसको यहाँ पे जो डेट पे जो आ रहा है उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया मंथली कैलेंडर, पहली चीज़। उसके बाद होता है हमारा दूसरी चीज़ होता है वीकली प्लानर। ओके, हम कई बार क्या करते हैं कि हमें कोई चीज़ किसी डे के ऊपर फिक्स कर देनी होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि मेरे जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं वो वेडनेसडे को मैं करूँगा, ऐसा मैंने किया है। क्योंकि मंडे को जो होता है वो यहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे मेरा काम अटक सकता है। और ट्यूसडे के अंदर भी वैसा ही होता है, तो वेडनेसडे के अंदर मेरा जो भी गवर्नमेंट का वर्क होता है वो आराम से कर हो सकता है, ऐसा मैंने प्लान किया है। वैसे ही अब यहाँ पे मैं मेरे क्लासेस चलाता हूँ, तो उसमें सैटरडे को मैंने एक डे रखा है डाउट सॉल्विंग के लिए। मतलब पूरे वीक में जो मैंने लॉकडाउन में अभी पढ़ाया है उसमें जो भी बच्चे को पूरे वीक के अंदर क्वेश्चंस किए उसके जो भी डाउट्स हैं वो लिख के लाते हैं और उसको मैं स्कूल में सॉल्व करता हूँ या मेरे क्लासेस में सॉल्व करता हूँ। वैसे ही मेरा फिजिक्स को जो टेस्ट रहते हैं वो मंडे को मैंने प्लान किया है। वैसे ही हम यहाँ पे वीकडेज में जो भी प्लान करना होता है वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद होता है वीकडेज, हो गया मंडे ट्यूसडे टू सैटरडे, उसमें संडे इंक्लूड नहीं होता। तो संडे का हमने अलग से प्लानिंग किया हुआ है कि हम मंथ के हमारे पास 4 या 5 संडेज़ होते हैं, उसमें से पहला संडे, सेकंड संडे ऐसे करके सब संडेज़ प्लान कर देते हैं। उसमें पहला संडे में मैंने मेरे घर के जो काम-काज हैं, मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और मेरा एक बच्चा है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ देखने का प्लान किया हुआ है। जैसे मॉमकॉम इंडिया है, फिर मेरी कार का वॉश करना है, फिर मेरे फैक्ट्री है उसके सारी चीज़ें उसको प्लान करना है। वैसे मैंने मेरी एक्टिविटी संडेज़ को प्लान करी हुई है। वैसे तो ये हो गया हमारा संडे का प्लान। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रैकर्स। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रैकर है मेरा हैबिट ट्रैकर।
जिसके अंदर मैंने मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स ले लिया है और इवनिंग की कुछ हैबिट्स ले लिया है, और उसको मैंने यहाँ पहली तारीख से, मंथ की फर्स्ट डेट से उसमें 30 डेट मतलब लास्ट डेट तक पूरा प्लान किया है। और उसमें जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ उसको मैं टिक कर देता हूँ, और जो एक्टिविटी नहीं हो पाती है उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैबिट ट्रैकर। इसको हमें रोज़ देखना होता है, शाम को या रात को जब भी हम सोने जाए उसके बाद में हम प्लानर रखते हैं उसके बाजू में, और वहाँ पे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा मूड ट्रैकर। अभी मूड ट्रैकर क्या है, उसके अंदर हम पूरे डे में हमारा मूड कैसा रहा, पूरा दिन मेरा कैसा गया। हम शाम को जब बैठते हैं पूरा दिन को एनालाइज करने के लिए, तब देखते हैं कि मेरा मूड कैसा है। तो पूरे दिन में जैसा, मतलब हम 5 स्टार देते हैं टोटल, मतलब एकदम अच्छा मूड गया हो, एकदम अच्छा दिन गया हो मेरा, तो मैं उसमें डाल देता हूँ कि 5 स्टार। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है, पूरे दिन मेरा बकवास दिन गया हो, तो मैं डाल देता हूँ 1, 2 या 3 स्टार। जैसे हम लाइक करते हैं या रेट करते हैं किसी चीज़ को, वैसे ही हमें हमारे दिन को ट्रैक करना या लाइक करना होता है, उसको रेट करना होता है। वैसे ये हो गया हमारा मूड ट्रैकर। उसके बाद है वाटर ट्रैकर। हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो 70% वाटर से बनी हुई है। अगर हम वाटर का इंटेक प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है ये जो वाटर ट्रैकर है वो। तो इसमें हम हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से कितने ग्लासेस ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है उसको हम काउंट कर लेंगे। अभी मेरी बॉडी के रिक्वायरमेंट है 10 ग्लास पर डे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डे वाइज 1 to 15 डेज और फिर 16 to 30 डेज में इस पूरे मंथ को डिवाइड किया है। और उसमें मैंने लिया है कि मेरे टोटल 10 ग्लासेस पर डे होने चाहिए। तो जब जब मैं पानी पीता हूँ तब तब मैं मन में या दिमाग में काउंट कर लेता हूँ कि मेरे इतने ग्लास हुए। मान लो कि सुबह मैंने उठकर 2 ग्लास पानी पी लिया तो मेरा 2 ग्लास हो गया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद या नाश्ता से पहले थोड़ा 1-2 ग्लास हो गए, वो काउंट हो गया। मतलब पूरे दिन का हमें ट्रैकिंग करना है कि हमने टोटल कितने ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम किए। ओके, तो दिस इज हो आवर वाटर ट्रैकर। इट इज़ वेरी यूजफुल। अगर हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों सही तरीके से काम करेगा। ओके, क्योंकि हमारा दिमाग भी जो है वो 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है। ओके, अगर किसी चीज़ में कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो तो उसमें काम अच्छे से होता है। जैसे हमारे पास अगर रोड अच्छे हों तो कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, तो उसमें काम धंधा और व्यापार एकदम अच्छे से चलता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी वाटर अगर कम हो जाए तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या होगा कि हमें कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। वैसे ही अगर हम पानी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो हमारा जो वर्क है वो एकदम एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा ये ये जो पेज है उसको मैंने नाम दिया है रैंडम थॉट्स। ये रैंडम थॉट्स जो है उसमें जो भी मेरे दिमाग में काम आते हैं याद, मतलब मान लो कि मुझे अभी एक थॉट आया कि मुझे कहीं पे बाहर जाना है, या मेरे को कहीं पे कोई भी थॉट आता है तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और इस लिखे हुए थॉट्स को बाद में मेरे शेड्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ, प्लान करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम पे याद नहीं रहती। ओके, अभी मान लो कि आपको एक थॉट आया कि मुझे घूमने जाना है, तो अभी तो आप घूमने नहीं जा सकते। या आपको एक थॉट आया कि मुझे एक बुक रीड करनी है, तो अभी तो आप इंस्टेंटली रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या कर सकते हो आप कि इस थॉट को आप लिख दो, और इस लिखे हुए थॉट को आप बाद में प्लान करो जब आप प्लानिंग करने बैठो तब। ओके, तो ये हो गया हमारा रैंडम थॉट्स। और लास्ट में होता है हमारा डेली शेड्यूल। उसमें हम क्या करते हैं, हम सुबह जितने बजे उठते हैं उस उठने के टाइम से रात को सोने के टाइम तक जितने भी हमारे पास टाइम स्लॉट्स हैं उसको हम ले लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे करके मैंने पूरे रात को 11 बजे तक का शेड्यूल किया हुआ है। ओके, तो उस हर टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी है वो मैंने
रात को जब मैं प्लानिंग करने बैठता हूँ तब लिख देता हूँ, ठीक है। और वैसे ही पूरे मंथ का एक एक दिन का मैं प्लानिंग करके रखता हूँ, ओके। तो जब जब प्लानिंग होता है तब तब मान लो कि अभी आज की डेट है 20 तारीख, तो आज का मेरा जो शेड्यूल है उसमें सब लिखा हुआ है। उसमें एक एक वीडियो मैंने एक एक जो टास्क है वो टाइम के टाइम के हिसाब से अलॉट किए हुए हैं, ओके। और इस हिसाब से मेरा पूरा जो दिन जाता है वो उसमें मेरी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है, ओके। और इसके बाद लास्ट जो है वो मंथ के एंड में आता है। तो मेरी 30 डेज़ का जो मंथ है वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद लास्ट में है मेरा एक्सपेंस ट्रैकर, ओके। उसमें मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं। सबसे पहली है डेट, दूसरी है इनकम और तीसरी है एक्सपेंस। तो कौन सी डेट पे कितनी इनकम हुई और कितना एक्सपेंस हुआ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी मेरा मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब मेरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जो शेड्यूल है, जो डे वाइज मेरा एक्सपेंस या इनकम है वो सब लिख के यहाँ पे टोटल करता हूँ। तो मेरा बजट किस तरह से एक्सपेंस हो रहा है वो मुझे पता चलता है। और लास्ट में मैंने बोला था, फर्स्ट में मैंने बोला था कि ये पेज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये है मेरा रीडिंग लिस्ट। तो ये रीडिंग लिस्ट जो भी रीडर्स हैं, मतलब जिसको रीडिंग की आदत है, वो यहाँ पे बनाते हैं। उसमें मैंने 3-4 चीज़ें इंक्लूड की हैं कि टाइटल ऑफ द बुक, मंथ एंड रेटिंग, ओके। तो उसमें जो जो भी बुक्स मैंने पढ़ी है या मैं पढ़ना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसमें मैंने लिखा है सबसे पहली बुक है गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ। वो मैंने 4 महीनों में कंप्लीट किए, जुलाई से अक्टूबर। और ये मुझे उसकी रेटिंग अगर 1 to 5 से करनी हो तो मैं उसको 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ओके। उसके बाद अभी मैं कॉरपोरेट चाणक्य करके एक बुक पढ़ रहा हूँ, ओके। उसको मैंने अभी नवंबर में स्टार्ट किया है और जब ख़त्म होगी तब मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरी ये जो बुक है वो मैंने यहाँ तक कंप्लीट की, और उसको रेटिंग दे दूंगा जब ख़त्म हो जाएगी मुझे कितनी तरह अच्छी लगी, ठीक है। तो ये हो गया